टेली टॉप अप 30 मिनट का फुल रिचार्ज में आज हम आपको करेंगे रिचार्ज आपके फेवरेट टीवी शोज में आए हाई मेलोड्रामा के ट्विस्ट से। नागिन 2 में आ गया है हाई मेलोड्रामा का ट्विस्ट, जब नागमणि को पाने के लिए शिवांगी करती है बाबा के साथ मिलकर महिषासुर को मारने की प्लानिंग। वहीं कुमकुम भाग्य में भी आ गया है हाई मेलोड्रामा का ट्विस्ट, जब अभी और प्रज्ञा जाते हैं शॉपिंग के लिए, वहीं तनु आकर करती है अभी से आर्ग्यू। दूसरी तरफ साथ निभाना साथिया में भी दिखेगा हाई मेलोड्रामा, जब होगी मोदी हाउस में एक नए किरदार की एंट्री। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं टेली टॉप अप 30 मिनट का फुल रिचार्ज। तीस मिनट का फुल रिचार्ज, जूम टेली टॉप अप। टॉप अप धमाका में आज हमारे साथ हैं सीरियल एक श्रृंगार स्वाभिमान के कुणाल चौहान यानी एक्टर साहिल उप्पल और मेघना यानी संगीता चौहान, जिनके सीरियल ने पूरे किए हैं सिर्फ 1 महीने और उन्हें मिला है दर्शकों का ढेर सारा प्यार, जिसके चलते उनके सीरियल की टीआरपी ने पकड़ी है रफ्तार। आज स्वाभिमान ने 1 महीना पूरा किया है और हम पूरी टीम बहुत खुश है, क्योंकि इतने छोटे मतलब इतने कम समय में हमें इतना ज़्यादा प्यार मिला है, इतने सारे मैसेजेस आते हैं हमें। सो वी आर वेरी हैप्पी एंड थ्रिल्ड विद दैट एंड आई बिलीव कि आगे जाके ये सब बढ़ने ही वाला है। टीआरपी और सब लोग धीरे धीरे और पसंद करेंगे शो को। जैसे अभी तो ट्विस्ट और ड्रामास जो हैं अभी तो आने शुरू हुए हैं, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ शो में और इतना प्यार लोग दे रहे हैं, तो आई एम श्योर अब तो आगे और मजा आने वाला है ऑडियंस को। जूम से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए मेघना यानी संगीता ने किया रिवील कि अच्छा लगता है जब उन्हें लोग मेघना के नाम से बुलाते हैं। अब कुछ अलग सा महसूस होता है जब लोग पहचानते हैं और अनजाने आके आपसे बात करना शुरू कर देते। ओह आप मेघना हो? हाँ मैं मेघना हूँ। और रिश्तेदार हैं या दूर दूर के रिश्तेदार, फ्रेंड्स, सब जब तारीफ करते तो बहुत खुशी मिलती है। संगीता ने जूम से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए किया खुलासा कि मेघना है संगीता के दिल के कितने करीब। एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करने पड़ते। मेघना बहुत ही आज के ज़माने की लड़की है, जैसे आजकल लड़कियां सोचती है, बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है उसका लाइफ की तरफ। और कुछ ऐसा मन में भर के रखना और सैक्रिफाइस और महानता, वो सब उसे उन चीज़ों से मतलब नहीं। उसे सिर्फ इतना पता है, मेरे लिए मेरी मम्मा सबसे आगे सबसे ऊपर हैं। अगर मैं सबकी इज़्ज़त करूँगी, लेकिन अगर उन्हें कभी तकलीफ़ हुई तो वो मैं ज़रा भी बर्दाश्त नहीं करूँगी, और उन्हें तकलीफ़ पहुँचाने वाले के साथ में मैं क्या करूँगी वो मेघना को ही पता है। सो मेघना इज़ वेरी सिंपल, मुझे उसके साथ कुछ ज़्यादा एडजस्टमेंट्स नहीं करने पड़ते हैं। मुझे ये भी लगता है कि बहुत लड़कियाँ रिलेट भी कर पाती होंगी मेघना से। वेल वी होप कि आप सीरियल एक श्रृंगार स्वाभिमान के कुणाल और संगीता के इस खुलासे से हो गए होंगे फुल्ली रिचार्ज। सीरियल नागिन 2 में महिषासुर को मारने के लिए शिवांगी बाबा के साथ एक कोल्ड स्टोरेज में जाती है और वो लोग प्लानिंग करते हैं कि किस तरह महिषासुर को मारा जाए। शिवांगी बाबा से बोलती है कि अब मैं यहीं रहूंगी क्योंकि नागमणि मेरी वजह से गई है, तो मुझे अब उसके लिए कुछ करना होगा। तभी वहाँ महिषासुर आ जाता है और शिवांगी उसे मार देती है। अब देखना ये है कि इस नागमणि के खेल में और कितनों की जान जाती है। सीरियल नागिन 2 में घर में पार्टी के दौरान सुशांत पर झूमर गिर गया था, जिसकी वजह से वो बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गया था। अब डॉक्टर उसे देखने आता है तो वो बोलता है कि स्टिच करना होगा, लेकिन शिवांगी एक काढ़ा लाती है उसे पिलाने के लिए और बोलती है कि ये पीकर वो ठीक हो जाएगा। लेकिन रॉकी इस बात से नाखुश होता है और बोलता है अगर सुशांत को कुछ हुआ तो सब तुम्हारे ऊपर आ जाएगा, लेकिन फिर भी वो उसे काढ़ा पिलाती है और सुशांत ठीक हो जाता है। आज का बोनस धमाका में मिलिए टीवीपुर के बाजीराव से। सीरियल कुमकुम भाग्य में चल रहा है शॉपिंग ड्रामा। जी हाँ, अभी और प्रज्ञा आ गए हैं प्रज्ञा के लिए शॉपिंग करने। अभी सेल्स गर्ल की मदद से प्रज्ञा के लिए बेस्ट साड़ीज चूज कर रहा है, लेकिन वही एंट्री हो जाती है आलिया और तनु की। अभी और प्रज्ञा को साथ शॉपिंग करते देख तनु का चढ़ गया है पारा और वो अभी को सुनाने लग जाती है। आलिया पीछे से छुप छुप कर देख रही है पूरा तमाशा और वो तनु और अभी के बीच इस आर्ग्यूमेंट को देखकर वहाँ से चली जाती है। सीरियल साथिया में आ गया है नया ट्विस्ट,
जहां सीरियल में एंट्री हुई है एक नए किरदार की, जिसके पीछे गुंडे लगे हैं और उन गुंडों से बचते बचते वो आ पहुंची है मोदी हाउस में। मोदी हाउस के अंदर आने के बाद वो वहां सबकी नजर से छुपकर यहाँ वहां भाग रही है। अब इस नए किरदार की एंट्री के बाद मोदी हाउस में क्या आएगा नया भूचाल, ये देखना दिलचस्प होगा। 30 मिनट का फुल रिचार्ज, Zoom टेली टॉप अप। एक तरफ जहां सीरियल साथिया में हुई है नई एंट्री, वहीं दूसरी तरफ धर्मजी चले हैं गायब हुई मीरा का पता लगाने। मीरा और चंदा के बीच बात हुई थी कि चंदा बच्चों को संभाल लेगी एक शर्त पर कि मीरा घर से निकल जाए, और बस मीरा घर छोड़कर चली गई। इस बात की किसी को खबर ही नहीं है। वहीं कहानी में आता है ट्विस्ट, जब धर्मजी सब पता चलने के बाद कर रहे हैं पीछा चंदा का, क्योंकि चंदा जा रही है मीरा से मिलने। चंदा का पीछा करने के बाद धर्मजी पहुंचते हैं एक झोपड़ी में, लेकिन वहां कोई नहीं होता सिवाय चंदा के। लेटर ऑन द शो, तनुजा के अंदर आई तनु की आत्मा। सीरियल साथिया में आ गया है टॉप अप ट्विस्ट का ड्रामा, जब धर्मजी मीरा का पता लगाने के लिए करते हैं चंदा का पीछा और पहुंच जाते हैं जंगल की एक झोपड़ी में, जहां पहुंचते ही धर्म चंदा से करते हैं सवाल कि आखिर उनकी मीरा कहां है, और चंदा का गला भी पकड़ लेते हैं। पर चंदा शातिर दिमाग धर्म को चेतावनी देती है ये कहकर कि अगर धर्म ने उसको मारा तो मीरा का पता कौन बताएगा, और धर्म को हेल्पलेस होकर चंदा को छोड़ना ही पड़ता है। और इस बात का रियलाइजेशन होने के बाद धर्म चंदा के सामने गिड़गिड़ाता है कि प्लीज मीरा का पता बता दो, पर चंदा उसे उसके बदले पूरी प्रॉपर्टी खुद के नाम करने की बात करती है। धर्म मजबूर होकर प्रॉपर्टीज के पेपर्स पर साइन कर देता है। इस तरह चंदा बाजी मार लेती है। अब मीरा के साइन के बाद ही चंदा धर्म को मीरा सौंप देगी। सीरियल ये है मोहब्बतें में अपनी बेटी को सलाखों के पीछे नहीं देख पा रहे हैं रमन और इशिता। रमन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। रमन अपना आपा खो बैठे जब उन्हें ये पता चला कि जेल में किसी ने रूही के पास जाकर रिमांड पेपर्स पर उसकी सिग्नेचर ले लिए हैं। ये सुनकर पुलिस स्टेशन में रमन ने हंगामा मचा दिया और रूही की इस कंडीशन के लिए रमन ने इशिता को जिम्मेदार ठहरा दिया। अब देखना ये है कि रूही इस मुसीबत से कैसे निकल पाती है। रमन गुस्से में जेल से घर आता है और जो भी जेल में रूही के साथ हुआ उस बात से वो बहुत परेशान है। गुस्से में रमन अपनी फैमिली पर बहुत ज्यादा चिल्लाता है, क्योंकि भल्ला परिवार को इशिता पर बहुत ज्यादा भरोसा है और रमन है कि इशिता को रूही की इस हालत के लिए ब्लेम करता है। रमन की ये बात सुनकर रमन के पापा मिस्टर भल्ला उस पर चिल्लाते हैं और तू मेरा बेटा नहीं है ऐसा बोलते हैं। लड़ाई काफी ज्यादा बढ़ जाती है और फिर रमन गुस्से में घर छोड़कर चला जाता है। सीरियल ससुराल सिमर में जहां एक तरफ बंध रहे हैं पीयूष और वैदेही के दिल प्यार के बंधन में, वहीं दूसरी तरफ रोशनी ने एक तरफा प्यार की सारी हदें कर दी हैं पार। एक और बार पीयूष की बेरुखी सहन नहीं कर पाई रोशनी और प्यार के इस जुनून में रोशनी ने काट ली है अपनी हाथ की नस। दरअसल पीयूष ने रोशनी को फिर एक बार जड़ दिया थप्पड़, जिससे रोशनी पूरी तरह से टूट चुकी है। 30 मिनट का फुल रिचार्ज, Zoom टेली टॉप अप। सीरियल ससुराल सिमर में आ गया है टॉप अप ट्विस्ट वाला ड्रामा, जब रोशनी के मॉम और डैड ने रोशनी को कुछ भी गलत करने से रोकने की बहुत कोशिश की। दरवाजा तोड़कर रोशनी के कमरे तक तो आए, पर तब तक हो चुकी थी बहुत देर। रोशनी काट चुकी थी अपनी नस और अपनी बेटी को ऐसे हालत में देख सुमित का हो गया है बुरा हाल। अब इससे पीयूष, वैदेही और सिमर के ससुराल में क्या भूचाल आता है, ये देखना होगा बेहद दिलचस्प। सीरियल कसम में तनुजा को तनु के बारे में सब बातें याद आ गई हैं। तनुजा का एक्सीडेंट हो जाता है और उसके बाद वो उसी मंदिर में आती है जहां तनु आया करती थी। उसको धीरे धीरे तनु की सारी बातें याद आ जाती हैं और उसे यकीन हो जाता है कि वही तनु है। तनुजा ही तनु का पुनर्जन्म है। उसको तनु की याद दिलाने के लिए कात्यायनी उसकी मदद करती है। सीरियल कसम में जल्द आने वाला है एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट। जी हाँ, शो में आ जाएगी तनुजा के शरीर में तनु की आत्मा।
लगता है शो के मेकर्स ने टीआरपी के लिए ये नया ट्विस्ट ऐड किया है। आत्मा, भूत, प्रेत, नागिन इस तरह के शोज आजकल ज्यादा टीआरपी बटोर रहे हैं, इसीलिए कसम शो में भी आत्मा वाला ये ट्रैक लाया जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये ट्रैक टीआरपी इस शो के लिए बटोर पाएगा या नहीं। सीरियल स्वाभिमान में फाइनली वो घड़ी आ ही गई जिसका कुणाल और मेघना को काफी समय से था इंतजार। जी हाँ, आज है कुणाल और मेघना के शादी का दिन। लेकिन शादी में दुल्हन बनी मेघना जब दूल्हे के पास पहुंचती है तो वो वहां से वापस भाग कर जाती है, जिसे देख कुणाल होता है शॉक्ड। दरअसल मेघना है परेशान अपने शादी में अपने ही चचेरे भाई के दोस्तों की हरकतों से। वो एक तरफ मेघना का भाई मेघना को सॉरी बोलकर मनाता है, वहीं दूसरी तरफ मेघना और कुणाल का दिखा जयमाल सेरेमनी, वो भी एकदम मस्ती भरे माहौल में। जी हाँ, यहाँ भी ट्विस्ट ने दस्तक दिया, वो भी नैना के दुल्हन वाले लिबास ने, जिसे देख अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लेने की तैयारी में बैठे मेघना और कुणाल भी हैरान रह गए जब शारदा ने मेघना की शादी में नैना को भी दुल्हन बनाकर मंडप में लाया। दरअसल बात करें इस शादी की तो कुणाल के डैड की वजह से यहाँ ये नजारा देखने को मिला। दोनों बहनें एक ही मंडप में दुल्हन के लिबास में आई। अब देखना ये है कि इसके बाद कौन सा नया ड्रामा दर्शकों को देखने को मिलता है। 30 मिनट का फुल रिचार्ज, Zoom टेली टॉप अप। सीरियल चंद्र नंदिनी में नंदिनी और चंद्रा टेरेस पर प्यार से दिए लगा रहे थे। अचानक से नंदिनी को दिए गरम लगने लगते हैं, फिर चंद्रा उसकी मदद करते हुए सब दिए खुद पकड़ लेता है और उसे लगाने में मदद करता है। सीरियल चंद्र नंदिनी में आ गया है रोमांटिक ट्विस्ट वाला टॉप अप, जब टेरेस पर नंदिनी और चंद्रा का दिखाई दिया क्यूट मोमेंट, जब चंद्रा दिए की रोशनी में देखता है नंदिनी का चेहरा और करता है नंदिनी की तारीफ, जिसे सुनकर नंदिनी हो जाती है शर्म से लाल। सीरियल भाभी जी घर पर है में आ गया है इंटरेस्टिंग मोड, जब अंगूरी भाभी विभूति अनीता को बताती है उनकी नई प्रॉब्लम के बारे में, जिसे सुनकर विभूति जी होते हैं खुश और तिवारी जी का कर देते हैं मजाक, जिसे चुपके से सुनते हैं तिवारी जी और होते हैं मन ही मन अंगूरी पर नाराज। क्या हुआ है कि इस बार जो है वो बड़ी पेट की कुछ समस्या पैदा हो गई है, तो कब्ज हो गई है। तो कब्ज से जो है पूरे कानपुर में खबर फैल गई है कि तिवारी जी को कब्ज हो गई है। अब हर आदमी जो है कब्ज़ दूर करने के अपने अपने तरीके बता रहे हैं कि कैसे होगा क्या होगा, उससे कब्ज़ और बढ़ रही है। वह एक तरफ जहां तिवारी जी होते हैं नाराज अंगूरी पर, वहीं दूसरी तरफ कहानी में आता है ट्विस्ट, जब अंगूरी भाभी तिवारी संग पहुंचती है विभूति के घर मिठाई लेकर ये बताने के लिए कि लड्डू के भैया की तबीयत हो गई है ठीक, लेकिन तिवारी जी के एक्सप्रेशन को देख लगता नहीं। तभी तो विभूति करता है तिवारी जी की खिंचाई, जिसके बाद अंगूरी तिवारी जी को लेकर वहाँ से चली जाती है। अभी क्या है कि बहाना बनाया है, क्योंकि बहुत बेइज्जती हो रही है चारों तरफ, तो ये एक बहाना बनाया कि ठीक हो गए हैं और सुबह जो है गरज के साथ छींटे पड़ गए हैं। सीरियल परदेस में वीर ने एक चाल चली थी नैना को दादी की नजर में गिराने के लिए। वो दादी को भड़काता है कि नैना का कैरेक्टर खराब है। दादी उसकी बात का विश्वास कर लेती है और वो नैना को सुनाती है, लेकिन आज जब सब सच पता चलता है तो दादी नैना से माफी मांग रही है सबके सामने, और ये देख वीर नाखुश है। कमिंग अप ऑन द शो, टीवी पर की हॉट गर्ल्स की फ्रेंडशिप। 30 मिनट का फुल रिचार्ज, Zoom टेली टॉप अप। सीरियल बेहद में हो रही है अर्जुन की हल्दी। अर्जुन की माँ बड़ी खुशी से उसे हल्दी लगा रही है। सारे घर वाले भी बड़े उत्साह से हल्दी की रस्मों में खुशियाँ मना रहे हैं, लेकिन अर्जुन काफी बेचैन सा नजर आ रहा है। वो बार बार कभी दरवाजे की तरफ तो कभी फोन की तरफ देख रहा है, क्योंकि अर्जुन की हल्दी में से सांझ गायब है। जी हाँ, अर्जुन की खास दोस्त थी अर्जुन की हल्दी में नजर नहीं आ रही है, और कहीं न कहीं अर्जुन भी उसका इंतजार कर रहा है।
जैसा कि हमने आपको बताया कि अर्जुन सांझ की राह देख रहा है अपनी हल्दी में, पर सांझ नहीं आई है अभी तक। सांझ हर बार अर्जुन के सामने झुक जाती है और उसकी हर बात मान लेती है, इसीलिए अर्जुन को लग रहा है कि आज भी सांझ अर्जुन के सामने झुक जाएगी और उसके पास आ जाएगी। पर इस बार शायद सांझ अर्जुन के सामने नहीं झुकेगी और ये देखना बाकी है कि सांझ अर्जुन की हल्दी में शामिल होगी या नहीं। सीरियल पेशवा बाजीराव का हुआ लॉन्च। हिस्टोरिकल शो पेशवा बाजीराव का मुंबई में हुआ ग्रैंड लॉन्च। शो की मेन कास्ट और मेकर्स लॉन्च पर मौजूद थे। जल्द ही ये शो टीवी पर आने वाला है, जो पेशवा बाजीराव के जीवन की पूरी कहानी को दर्शाएगा। चाइल्ड एक्टर रुद्रा सोनी पेशवा के बाल रूप का किरदार निभाएंगे। बाजीराव की मां राधाबाई का रोल निभाएंगी टीवी स्टार अनुजा साठे और पिता बालाजी विश्वनाथ का रोल निभाएंगे टीवी स्टार मनीष वाधवा। सीरियल बाजीराव पेशवा में बाजीराव के बाल रूप का किरदार निभा रहे हैं चाइल्ड एक्टर रुद्रा सोनी। चलिए जानते हैं उन्हें इस रोल के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी और वो कितने एक्साइटेड हैं अपने इस रोल के लिए। इसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे इसमें बहुत कुछ सीखने मिल रहा है। बाजीराव के चाइल्डहुड के बारे में बहुत कुछ जानने मिल रहा है, उसका हिस्ट्री जानने मिल रहा है मुझे। तो वो कितना पावरफुल था, कितना ब्रेव था, वो जानता नहीं था कि डर क्या होता है। बाजीराव से तो आप मिल लिए, अब आप मिल लीजिए उनके माता पिता से। बाजीराव की मां राधाबाई का रोल निभाएंगी टीवी स्टार अनुजा साठे और पिता बालाजी विश्वनाथ का रोल निभाएंगे टीवी स्टार मनीष वाधवा। चलिए जानते हैं उनके किरदार के बारे में। एक ऐसा आदमी जो अपने परिवार से बहुत प्यार करता है, अपनी संतान को बहुत प्यार करता है, अपनी बीवी को बहुत प्यार करता है, उससे भी ज़्यादा अपने देश को प्यार करता है और उस देश के लिए, अपने परिवार के लिए वो एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां हम अपने बच्चे को पहुंचाना चाहता है। ये तो कम्प्लीटली ऑथेंटिक लुक है। ऐसे ही ड्रेसअप हुआ करती थी औरतें उस ज़माने में। एंड जो गहने मैंने पहने हैं वो दोज आर ऑल कम्प्लीटली टिपिकल महाराष्ट्रियन ट्रेडिशनल गहने। सो आई थिंक दैट्स अगेन द क्रेडिट गोज टू द रिसर्च टीम। उन्होंने बहुत अच्छा रिसर्च करके सब कुछ ऐसा ही पर्टिकुलर ऑथेंटिक बनाया है कि हम लोग कैरेक्टर्स ऑथेंटिक लगे। मिल लीजिए बाजीराव की काशीबाई से। सीरियल पेशवा बाजीराव में छोटी काशीबाई का किरदार निभाएंगी सुपर डांस रियलिटी शो की फाइनलिस्ट दीपाली बोरकर। दीपाली बहुत अच्छा डांस करती हैं और जूम के लिए खास उन्होंने अपने शो के लॉन्च पर किया ये खास स्टेप। देख लीजिए, दीपाली अपने शो के लिए काफी एक्साइटेड हैं। सुपर डांस के बाद मुझे सीरियल मिली पेशवा बाजीराव, उसमें मैं काशीबाई का कैरेक्टर करने वाली हूँ। उसके लिए मुझे बहुत मजा आ रहा है। पॉपुलर टीवी शो बेहद की खूबसूरत सांझ यानी टीवी एक्ट्रेस आनेरी वजानी है डैडीज गर्ल। जी हाँ, आनेरी करती हैं अपने डैड से बेहद प्यार और रिसेंटली सोशल हैंडल पर अपने डैड को बर्थडे विश करते हुए आनेरी ने शो किया अपने डैड के लिए ढेर सारा प्यार। आनेरी ने लिखा, हैप्पीएस्ट बर्थडे टू द बेस्ट फादर, बेस्ट सन, बेस्ट हस्बैंड, बेस्ट फ्रेंड। आई लव यू पा, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। ये है मोहब्बतें के हैंडसम हंक रमन भल्ला एके करण पटेल और उनके हॉट को स्टार अली गोनी की दोस्ती तो जग जाहिर है। और रिसेंटली करण ने अली गोनी के साथ अपनी एम्स्टरडैम विजिट की पिक की सोशल हैंडल पर शेयर, जिसे याद करते हुए करण हो गए नॉस्टैल्जिक। जहां टीवी पर में ये बात है फेमस कि दो खूबसूरत एक्ट्रेसेस कभी अच्छी दोस्त नहीं हो सकती, और वो भी अगर एक ही सीरियल में काम कर रही हो तो। लेकिन इस बात को झुटलाया है परदेस में है मेरा दिल की नैना और सीरियल में नेगेटिव लीड संजना। हम बात कर रहे हैं दृष्टि धामी और अदिति गुप्ता की, और दोनों की दोस्ती का सबूत रिसेंटली मिला दृष्टि के इस सोशल हैंडल पोस्ट से।
अब जब बात टीवी पर की एक्ट्रेसेस की दोस्ती की चल रही है तो हम टीवी पर की हॉट नागिन यानी मोनी रॉय और उनकी BFF और एक्ट्रेस गुंजन विजया की बात कर रहे हैं। मोनी और गुंजन को जब भी फ्री टाइम मिलता है तो दोनों एक साथ करते हैं क्वालिटी टाइम स्पेंड। मोनी ने रिसेंटली गुंजन के साथ एक वीडियो किया अपने सोशल हैंडल पर शेयर। वहीं गुंजन ने भी मोनी के लिए पोस्ट की एक पिक। 30 मिनट का फुल रिचार्ज Zoom Tele Top Up। For all the Garma Garam Bollywood gossip news and more, download the Zoom app now.